आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बारिश अब आने वाली है। मौसम अब धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है। गर्मी हल्की होने शुरू हो गई है। तो अगर आप भी पेड़ लगाना चाहते हैं और अपने बगीचे को फिर से हरा भरा करना चाहते हैं तो ये पेड़ लगाने का सही मौसम है। आप अपने गार्डन में फिर से नए पेड़ लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी 2 पेड़ लाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये अमरूद का पेड़ है। ये वीएनआर अमरूद है। ये अमरूद काफ़ी बड़ी साइज के होते हैं और गमले में लगाने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये मधुमालती का पौधा है। तो आज हम इन दोनों पौधों को लगाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अमरूद के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि अगर हम अमरूद का पेड़ गमले में लगा रहे हैं तो गमले में लगाने के लिए कौन कौन सी वैरायटी अच्छी होती है। तो ये जो वैरायटी है ये तो फ़िलहाल वीएनआर है। और दूसरे नंबर पे आप लखनवी 49 भी लगा सकते हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा आता है। थाई की कई सारी वैरायटी आती हैं, उसे आप गमले में लगा सकते हैं। उसके बाद ताइवान पिंक एक आता है, उसे लगा सकते हैं। सुर्ख आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेड डायमंड भी आप गमले में लगा सकते हैं। जिसमें से ये अगर वीएनआर है तो वीएनआर अमरूद जो होता है साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, गमले में लगाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्रूटिंग भी काफ़ी देता है हमें। तो अगर आपको पौधा गमले में लगाना है तो सबसे अच्छा यही होगा कि आप इस तरह के वैरायटी में से कोई एक वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसको गमले में लगाने के लिए हमने सिर्फ गार्डन की मिट्टी ली हुई है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि अभी तो मौसम भी हल्का गर्म है। और उसके साथ साथ अगर अभी हम इसमें कोई खाद यूज़ करेंगे तो ज़्यादा चांस यही होंगे कि पौधा हमारा जल सकता है। लगाने से पहले ध्यान दीजिए कि इस मिट्टी को अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। मिट्टी सूखी रहेगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद इसकी जो कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें हैं इसको छांट लीजिए। कोई भी पौधा लगाते समय आप फंगीसाइड का यूज़ ज़रूर करें। और अगर आपके पास फंगीसाइड ना हो तो ट्राइकोडर्मा का यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा भी एक जैविक फंगीसाइड है। या फिर अगर ये दोनों बिल्कुल ना हो आपके पास तो आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी लेके आप इसमें अच्छे से मिला दीजिए मिट्टी में और उसके बाद इसमें लगा सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कोशिश यही करिए कि अभी इस समय आप अपने पौधों की ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे पहला ध्यान ये दीजिए कि आपके पौधे अभी बचे रहें, उनको बचाना ही सबसे पहला काम है। ग्रोथ उनकी कुछ दिन बाद भी होगी तो भी चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और ग्रोथ को रुका देख के हम ये सोचते हैं कि हमारा पौधा फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसमें हम कभी कभी गोबर खाद ज़्यादा दे देते हैं। या जो लोग केमिकल का यूज़ करते हैं वो केमिकल खाद ज़्यादा दे देते हैं। तो उससे होता ये है कि अल्टीमेट में हमारा रिज़ल्ट जो होता है बहुत ख़राब निकल के आता है। पौधा हमारा जल जाएगा, पत्तियाँ उसकी जल जाएंगी। और ये सब सिर्फ इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शुरुआत में मैंने भी ऐसा किया था। जब आपका पौधा नहीं ग्रो हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने भी केमिकल खाद का यूज़ किया। उस समय मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्या होता है, कितनी मात्रा में डालना चाहिए। मैंने भी यूज़ किया तो रिज़ल्ट मुझे भी वही मिले जो मैं आपको बता रहा हूँ। पौधा जल गया था। तो कोशिश यही करिए कि गर्मी में किसी तरह की कोई भी खाद का यूज़ ना करें, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर हो या फिर कोई दवा हो, पेस्टिसाइड हो। गर्मी में कोशिश करिए कि कम से कम चीज़ों का यूज़ करें। हाँ, अगर आपको देना है तो आप चाय पत्ती की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी ना डालें ग्रोथ के लिए पौधे में। चाय पत्ती की खाद से क्या होता है कि पौधों में नाइट्रोजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन बढ़ जाता है तो पौधे थोड़ा सा ग्रोथ करने लगते हैं। यहाँ पे आप मिट्टी की क्वालिटी देख सकते हैं, कितनी भुरभुरी मिट्टी है। पौधा लगाने के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी है। इसमें कोई भी पौधा लगेगा तो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के बाद इसमें हम लगभग आधा से 1 चम्मच, छोटा चम्मच हल्दी मिला देंगे। हल्दी एंटीबैक्टीरियल का काम करेगी, इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होंगे। हल्दी भी आपको ज़्यादा नहीं मिलानी है। इस तरह से हमें मिट्टी अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके बाद भी हमें गमला लगाना है। गमले में अगर आप अमरूद लगा रहे हैं तो ये भी ध्यान दीजिए कि अमरूद में फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ से होते हैं। तो अमरूद में लगाने के बाद 1 से 2 महीने जब बीत जाए, इसमें ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो जब ग्रोथ अच्छी आपको इसमें दिखाई देने लगे तब आप इसमें फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए फंगिसाइड का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। साफ कंपनी का फंगिसाइड आता है, उसे आप
यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है, रिस्पॉन्स उसका काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी आप 20 से 25 दिन पे एक बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और आपको नहीं मालूम है कि आप कब कैसे उसकी केयर करनी है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप पौधे को मिट्टी वाले गमले में लगाएं। यहाँ पे हम जो पौधे की जड़ें हैं इन्हें हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नीचे से थोड़ा सा यहाँ गमले में मिट्टी डाल के, मिट्टी डालने के बाद फिर ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही रख देंगे और लगाने के बाद इसे हम नेक्स्ट ईयर जब ये बड़ा हो जाएगा या फिर 6 महीने बाद ठंडी के मौसम में इसे हम इसके पॉट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे जब ये बड़ा हो जाएगा तब। लेकिन अभी इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप कोई पौधा लाएं नर्सरी से तो उसे मिट्टी के गमले में लगाएं। लगाने के बाद उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें या फिर जब भी लगा रहे हो तो उसकी जड़ों को ना डिस्टर्ब करें। जब पौधे की ग्रोथ अच्छी खासी होने लगे तब आप चाहें तो साल भर में एक बार उसके गमले को चेंज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा गमला लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो ये सोच के लगाइए कि जिस हिसाब से आपका पौधा है वो उसमें सेट हो जाए, उसको सारे पोषक तत्व तो मिलते रहें। बस ऐसा ना सोचिएगा कि हम पौधा तो छोटा सा ला रहे हैं उसके बाद उसको बहुत बड़े साइज के गमले में लगा दें, ढेर सारा खाना खाएगा जल्दी से मोटा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पौधे के हिसाब से ही गमला लेना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा गमला ले लेंगे तो पौधे के लिए लाभदायक होने के बजाय हानिकारक हो जाएगा। पौधे में फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, पौधे की जड़ें सड़ने लगेंगी क्योंकि पानी उसमें हमेशा स्टोर रहेगा। पानी स्टोर रहेगा, पानी सूखेगा नहीं मिट्टी से। जब पानी नहीं सूखेगा तो उसमें बीमारियां पकड़ना शुरू हो जाएंगी। आप यही सोचेंगे कि हमने गमला लाया इतना बड़ा, इसमें खाद लगाया, पानी लगाया, पौधा लगाया, उसके बाद सारी मेहनत बेकार हो गई। कोशिश यही करिए कि आप छोटे गमले में लगाइए। पौधा छोटे गमले में सेट हो जाए, आपके वातावरण में सेट हो जाए, साल 6 महीने उसको हो जाए, ग्रो होने लगे, उसके बाद जो मन करे वो करिए। खाद दीजिए, पानी दीजिए, केयर करिए। जितना उसको खिलाना पिलाना है उतना खिलाइए पिलाइए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन शुरुआत में ये सब चीज़ आपको नहीं करनी है। शुरुआत में ये सब चीज़ बिल्कुल ना करें। खाद पानी पे ज़्यादा ध्यान ना दें। बस ये देखिए टाइम से पानी मिलता रहे। गमला छोटे ही साइज का लीजिए, बहुत बड़ा गमला नहीं लेना है। जब टाइम से उसको सारे पोषक तत्व मिलेंगे तो आपका पौधा अपने आप ही ग्रोथ करेगा। हमने बहुत सारे गार्डनर को भी देखा है और यूट्यूब चैनल पे भी हमने बहुत यूट्यूब वीडियो देखी है जिसमें गार्डनिंग को इतना ज़्यादा कठिन बना दिया गया है कि लोग यही सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप, गार्डनिंग भाई बहुत ज़्यादा कठिन है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उससे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गार्डनिंग कठिन नहीं है, कठिन आप उसे बना देते हैं। गार्डनिंग बिल्कुल सिंपल है। जो भी पौधा लगाइए उसके बारे में आप धीरे धीरे खुद ही जान जाते हैं कि पौधे में किस समय क्या चाहिए। अगर पौधे में कोई दिक्कत होती है तो पौधा खुद ही आपको बताता है, बस आपको पहचानना आना चाहिए। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में तो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे पौधे के बारे में आपको पता चल जाएगा कि पौधा क्या हमसे चाहता है। खाद आप यूज करते हैं तो सिर्फ गोबर खाद ही यूज किया करिए। केमिकल खाद गमले के लिए वाकई में बनी नहीं है। केमिकल खाद बनी है खेतों में यूज़ करने के लिए, क्योंकि खेतों में अगर केमिकल खाद थोड़ा 19-20 हो भी जाती है तो वो नुकसान नहीं करती, क्योंकि मिट्टी की क्वांटिटी बहुत है तो इसलिए खेतों में वो नहीं पता चलती। लेकिन अगर आपके गमले में केमिकल खाद हो गई ज़्यादा तो उसका सीधा रिजल्ट यही होगा कि पौधा आपका बच नहीं सकता है। अगर आपको यूज़ ही करना है तो 1.5 ग्राम 2 ग्राम का यूज़ करें। 2 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालें एक गमले। फिलहाल अभी तो गर्मी चल रही है, गर्मी में बिल्कुल भी ये सब यूज ना करें। तो यहाँ पे ये हमारा अमरूद लग के तैयार हो गया है। इसकी वैरायटी हमने आपको बता ही दी है कि आप कौन कौन सी वैरायटी का यूज गमले में लगाने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फंगीसाइड या फिर ट्राइकोडर्मा इस समय खत्म हो चुका है, अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुआ। कुछ पेड़ों में फंगल की समस्या शुरू हो गई थी क्योंकि गर्मी चल रही है, पानी कभी कभी दोनों टाइम डालना पड़ रहा है, कभी कभी एक टाइम, जिसकी वजह से क्या है कि फंगल इन्फेक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम सिर्फ हल्दी का ही यूज करेंगे। पौधा सेट हो जाए उसके बाद हम इसमें फंगीसाइड डाल देंगे ऊपर से। अगर आपके पास भी कभी ऐसा सिचुएशन हो कि फंगीसाइड उस समय ना हो तो आप ऊपर से मिला दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर लेकिन ट्राइकोडर्मा का अगर यूज कर रहे हैं तो पौधा लगाते समय ट्राइकोडर्मा का नहीं यूज करें। जब पौधा लगा रहे हैं, पौधे की मिट्टी जब आप तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी बनाने से 1 हफ्ता पहले ट्राइकोडर्मा को इस तरह से अपने गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। तो उसके बाद
उसको 1 हफ्ते के लिए छोड़ दीजिए। ट्राइकोडर्मा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक जैविक फंगिसाइड होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद जब आप पौधा लाएं तब आप उसे लगाएं। यहाँ से इससे कंकड़ पत्थर काफ़ी पड़े हुए हैं इसमें, इसको हम छांट के निकाल ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो मधुमालती का पौधा देख रहे हैं मुझे काफ़ी ठीक पौधा लगा, इसकी ग्रोथ भी हो रही है, काफ़ी मोटे तने का पौधा है, ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हो रही थी, तो इसको मैंने लिया। मधुमालती का 1-2 पौधा और लगा हुआ है हमारे यहाँ। इसके पहले जो मधुमालती का पौधा था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, 1 फ्लोर के बराबर हो गया था वो, लेकिन ये है कि कुछ दिक्कत उसमें हो गई थी, फंगल इन्फेक्शन की वजह से वो भी खराब हो गया। यहाँ पे हम इसकी जड़ों को भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे और जैसे का तैसा सीधे उठा के गमले में लगा देंगे। आप भी ऐसा ही किया करिए। अगर गर्मी में कोई पेड़ लगा रहे हैं तो ऐसा ही करें, ठंडियों में अगर आप लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी हटा सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमारे दोनों गमले लग के तैयार हो गए हैं, दोनों पौधे लग के तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी डाल के इसे अच्छे से भर देंगे। और यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे गमले लगे हुए हैं, तो उन्हीं गमलों के बीच में इसे हम सेट कर देंगे। डायरेक्टली धूप में अभी इसे हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, कम से कम अभी तो फिलहाल नहीं रखेंगे, जब बारिश का मौसम आ जाएगा उसके बाद ही हम इसे धूप में रखेंगे। तो हमारी ये वीडियो आप सबको कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारी आप सबको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।